दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के, इंसानों ने पत्थरों को काटकर कैसे अद्भुत मंदिर और स्मारक बनाए होंगे? तमिलनाडु की धरती पर स्थित महाबलीपुरम या मामल्लपुरम ऐसी ही एक जगह है जहां पत्थरों में गढ़ी गई कहानियां आज भी इतिहास का हिस्सा बनकर जीवित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित महाबलीपुरम न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का प्रतीक है। महाबलीपुरम चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। इस जगह का नाम मामल्लपुरम पड़ा, जिसका अर्थ है महान पहलवानों का नगर। ये जगह पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय 7वीं-8वीं शताब्दी में एक प्रमुख बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र थी। कहा जाता है कि यहां से विदेशी व्यापारी सोना, मसाले और मोती खरीदने आया करते थे। महाबलीपुरम सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि पौराणिक रहस्यों से भी भरा हुआ है। यहाँ के 7 पगोड़ा की कथा बेहद प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग मानते हैं कि समुद्र ने 6 भव्य मंदिरों को निगल लिया और केवल शोर मंदिर ही आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं कि समुद्र के नीचे आज भी मंदिरों के अवशेष छिपे हुए हैं। कुछ गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने समुद्र के अंदर मंदिर जैसे ढांचे देखे भी हैं। महाबलीपुरम का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है शोर मंदिर। 8वीं शताब्दी में राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया। ये मंदिर समुद्र किनारे स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। समुद्र की लहरें इस मंदिर को लगातार छूती हैं और मानो ये मंदिर समुद्र की गोद में खड़ा होकर इतिहास की गवाही दे रहा हो। शोर मंदिर को देखकर लगता है कि उस दौर में पल्लव वंश की कला कितनी उन्नत थी। महाबलीपुरम में मौजूद पंचरथ, जिन्हें 5 रथों के मंदिर कहा जाता है, भारत की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर महाभारत के 5 पांडव और द्रौपदी को समर्पित है। धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ सब अलग-अलग आकार और शैली में तराशे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी रथ एक ही बड़े पत्थर की चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। कहीं-कहीं ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर मूर्तियां जीवित हो उठी हों। महाबलीपुरम की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है अर्जुन की तपस्या। ये एक विशाल शिलालेख है जिसमें भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। इस पर हजारों आकृतियां उकेरी गई हैं। ऋषि, देवता, गंधर्व, किन्नर, जानवर और यहाँ तक कि गंगा का अवतरण भी। इसे देखकर लगता है जैसे पूरा महाभारत पत्थरों में लिख दिया गया हो।
एक और अनोखा अजूबा है कृष्ण का बटर बॉल। ये करीब 250 टन वजनी विशाल पत्थर है जो एक ढलान पर अजीब तरह से संतुलन बनाकर खड़ा है। सदियों से ये पत्थर वही टिका है और कभी नीचे नहीं गिरा। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भगवान कृष्ण का माखन का गोला है जो धरती पर गिर गया। पर्यटक यहाँ आकर इसके साथ फोटो खिंचवाना नहीं भूलते। महाबलीपुरम के गुफा मंदिरों में वराह गुफा, महिषासुर मर्दिनी गुफा और पंच पांडव गुफा खास है। इन गुफाओं में देवी देवताओं की मूर्तियां और उनकी कथाएं पत्थरों में बखूबी उकेरी गई है। वराह गुफा में भगवान विष्णु के वराह अवतार को धरती को बचाते हुए दिखाया गया है। महिषासुर मर्दिनी गुफा में मां दुर्गा को असुर का वध करते हुए दिखाया गया है। ये गुफाएं बताती है कि उस समय धर्म और कला एक दूसरे से कितने जुड़े हुए थे। महाबलीपुरम सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं बल्कि अपने खूबसूरत समुद्र तट और त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ महाबलीपुरम डांस फेस्टिवल होता है जहाँ शास्त्रीय नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया जाता है। समुद्र किनारे बैठकर मंदिरों के बीच नृत्य और संगीत का आनंद लेना एक अद्भुत अनुभव है। आज महाबलीपुरम न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि पर्यटकों का स्वर्ग भी है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं इसकी रहस्यमयी कहानियों और भव्य मंदिरों को देखने। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और भारत सरकार भी इसके संरक्षण में लगी है। महाबलीपुरम सिर्फ पत्थरों में गढ़ी कला नहीं है बल्कि ये इंसानी जज्बे, आस्था और समय की कसौटी पर खड़ी एक कहानी है। यहाँ के मंदिर हमें ये बताते हैं कि इंसान चाहे कितना भी समय बीत जाए, उसकी कला और उसकी आस्था हमेशा अमर रहती है।